वन मोर क्वेश्चन जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो है डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 8.1 यानी जो कि हम आज का चैप्टर पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है डियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन है इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, यानी we have given the triangle ABC and right angled at B. One more point which we have given dear students, if tan A equals to 1 upon square root 3 and we have to determine sin A cos C plus cos A sin C। और इसका जो डियर स्टूडेंट्स दूसरा पार्ट है उसमें हमें डिटरमाइन करना है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो कैसे हम इन यानी ये जो दो पार्ट्स हैं कैसे हम इन दो पार्ट्स को सिंपलीफाई करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स वी हैव गिवन ए ट्रायंगल यानी ट्रायंगल ABC एंड राइट एंगल्ड एट B। तो सबसे पहला जो काम है हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिटरमाइन दीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी साइन A cos C और क्या डिटरमाइन करना है? cos A और साइन C। तो कैसे डिटरमाइन करेंगे? वी यूज सेम प्रोसीजर जो कि हमने बाकी क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स अप्लाई किया, यानी हम सेम कहानी यूज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स वी हैव गिवन यानी tan A इक्वल्स टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3। तो इसका नाम देंगे हम डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन फर्स्ट। बट वी नो डैट ये जो tan A होता है डैट इज इक्वल टू P अपॉन B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? डैट इज BC अपॉन AB। तो इसका नाम देंगे हम डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन सेकंड। What we get from equation first and equation second? अगर आप चेक करोगे दोनों इक्वेशंस का जो LHS है that is same, तो हम कहेंगे इनका जो RHS है वो भी क्या होगा? सेम, यानी BC अपॉन AB that is equal to 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ क्या करेंगे? हम मानेंगे ये जो BC है that is equal to 1K where K is constant but keep in mind that is greater than 0। और ये जो AB है हम इसको मानेंगे स्क्वायर रूट 3K के बराबर, बट कीप इन माइंड ये जो K है दिस इज constant but greater than 0, यानी ये जो BC है ये किसके बराबर आया? 1K के बराबर। और ये जो AB है ये किसके बराबर आया? स्क्वायर रूट 3K के बराबर। Now we will determine the third side of this triangle, that is the side AC. How will we determine this side AC? We know in a right triangle when we have given the two sides, then how will we determine it is third side? We use PGT, यानी PGT means Pythagoras theorem. With the help of Pythagoras theorem we will get easily the third side, यानी डियर स्टूडेंट्स बाय PGT हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर। तो इसका जो हाइपोटेन्यूज है डियर स्टूडेंट्स वो हाइपोटेन्यूज क्या है? दैट इज AC स्क्वायर। और ये जो बेस है दैट इज डियर स्टूडेंट्स AB स्क्वायर और ऑल्टीट्यूड क्या है? दैट इज BC। इसके बाद करेंगे क्या? ये जो AC है इट इज अननोन, ये हमें पता ही नहीं ये किसके बराबर है। तो ये जो डियर स्टूडेंट्स AB है दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3K होल स्क्वायर एंड 1K होल स्क्वायर। इसके बाद करेंगे क्या डियर स्टूडेंट्स? ये जो स्क्वायर है यानी स्क्वायर को हम सेपरेटली भी यानी इसका स्क्वायर अलग आएगा इसका स्क्वायर अलग आएगा, या हम कहेंगे पावर तो अलग अलग आएगा। इसके साथ और क्या आएगा? स्क्वायर और आएगा डियर स्टूडेंट्स K स्क्वायर, इट बिकम्स K स्क्वायर। 1 into 1 that is 1। स्क्वायर एंड रूट विल कैंसल, व्हाट वी गेट 3K स्क्वायर प्लस 1K स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स व्हाट इट बिकम्स
4k स्क्वायर, और ये जो AC स्क्वायर का वैल्यू है डेट इज 4k स्क्वायर, बट कीप इन माइंड ये जो AC है ये किसके बराबर आएगा, 4k स्क्वायर के, स्क्वायर रूट 4k स्क्वायर। तो रूट तो अलग अलग देंगे, 4 का अलग आएगा, इसका अलग आएगा, इसके साथ तो ये कैंसिल हो जाएगा। वी नो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 एंड k, यानी इट बिकम्स 2k। हाँ डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी get the three sides of a right triangle. We have given the two sides, and with the help of Pythagoras theorem we get its third side. इसके बाद करेंगे क्या, इसके बाद हम डियर स्टूडेंट्स डिटरमाइन करेंगे द रेशोज, जिन रेशोज की हमें डियर स्टूडेंट्स ज़रूरत है, यानी किस किस रेशो की हमें ज़रूरत है, वही रेशो अब हम डिटरमाइन करेंगे। एक तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है डियर स्टूडेंट्स, यानी साइन ए की ज़रूरत है। तो डियर स्टूडेंट्स वी नो साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका जो परपेंडिकुलर है डियर स्टूडेंट्स दैट इज BC, और इसका जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज AC। ये BC किसके बराबर है, 1k अपॉन में क्या आएगा 2k, ये k और k गया, व्हाट वी गेट 1/2। ये तो हमने गेट किया, और यानी विद रेस्पेक्ट टू ए, और कौन सा रेशो हमें, किस रेशो की हमें जरूरत है, कॉस ए की, यानी ये जो कॉस ए है, वी नो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर आप चेक करोगे तो बेस क्या आएगी, यानी एंगल ए, ये तो हाइपोटेन्यूज है डियर स्टूडेंट्स, और विद रेस्पेक्ट टू ए विच इज द बेस of this right triangle ABC, that is dear students AB अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा AC। तो AB किसके बराबर है, that is स्क्वायर रूट 3k अपॉन में क्या आएगा 2k। ये और ये गया डियर स्टूडेंट्स, what we get 3/2, we get 3/2। इसके बाद क्या डिटरमाइन करेंगे, इसके बाद हम डियर स्टूडेंट्स डिटरमाइन करेंगे cos C, बट कीप इन माइंड एंगल तो अब यहां है, तो बेस क्या आएगी इस वक्त, तो डियर स्टूडेंट्स बेस आएगी BC, यानी वी नो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी BC अपॉन AC। BC किसके बराबर है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज 1k अपॉन में क्या आएगा 2k, ये k और k गया, व्हाट वी गेट 1/2। तो इसके बाद हमें क्या डिटरमाइन करना है, साइन C दैट इज इक्वल टू P अपॉन H। परपेंडिकुलर क्या है डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त जो परपेंडिकुलर आएगा दैट इज AB, यानी जिस एंगल के रेस्पेक्ट में हमें डिटरमाइन करना है कोई भी रेशो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक विच इज परपेंडिकुलर एंड विच इज बेस। तो इसके लिए मैं आपको एक पॉइंट बताऊं, अगर आपको चेक करना है परपेंडिकुलर या बेस, यानी जिस एंगल के रेस्पेक्ट में आपको डिटरमाइन करना है, इस एंगल के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है डियर स्टूडेंट्स AB, और इसकी बेस तो AB है। और जब आप चेक करोगे एंगल ए, यानी विद रेस्पेक्ट टू एंगल ए, तो परपेंडिकुलर है, या कहेंगे इस एंगल का जो अपोजिट साइड है दैट इज डियर स्टूडेंट्स BC, वही तो परपेंडिकुलर है, एंड AB इज बेस, दैट इज AB अपॉन डियर स्टूडेंट्स AC। AB किसके बराबर है, दैट इज डियर स्टूडेंट्स यानी स्क्वायर रूट 3k अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा AC दैट इज 2k, ये k और k गया, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2। तो डियर स्टूडेंट्स नाउ वी कैन इजीली डिटरमाइन दिस पार्ट, यानी साइन A cos C प्लस cos A साइन C। तो कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स, साइन A का वैल्यू क्या आया, साइन A का वैल्यू आया 1/2, इनटू में क्या आएगा, cos C का वैल्यू क्या आया, दैट इज 1/2। ये कहां से आया, अभी हमने ये डिटरमाइन किया। बीच में तो डियर स्टूडेंट्स प्लस है, cos A किसके बराबर है, cos A जो है डियर स्टूडेंट्स वो cos A है क्या, दैट इज डियर स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट 3/2, यानी स्क्वायर रूट 3 अपॉन में आएगा 2 इंटू साइन C का वैल्यू जो भी है दैट इज स्क्वायर रूट 3/2। नाउ तो आपका एक दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, सर ये कहां से आया, अभी हमने ये रेशो डिटरमाइन किए।
हाँ डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वी गेट, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, ये क्या बनेगा, स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, इट बिकम्स 9 अपॉन 2 2 जा 4। तो यहाँ क्या मिलेगा, 1 अपॉन 4 प्लस ये 9 जो है दैट इज इक्वल स्क्वायर रूट 9 दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन में क्या आएगा 4। तो डियर स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर सेम है, 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4 एंड व्हाट वी गेट 1। यानी इस पार्ट का जो आंसर आया वो क्या आया डियर स्टूडेंट्स, वो आया 1। यानी 4 अपॉन 4 जो है दैट इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स 1, दैट इज इक्वल टू 1। नाउ अब हम इसका पार्ट नंबर सेकंड लेंगे डियर स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर सेकंड क्या है, cos A cos C माइनस sin A sin C। तो कैसे डिटरमाइन करेंगे, cos A का वैल्यू चेक करो, वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। यहां क्या है डियर स्टूडेंट्स, दिस इज स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 इनटू में है डियर स्टूडेंट्स cos C का वैल्यू क्या है, दैट इज 1 अपॉन 2, बीच में क्या आएगा माइनस। तो sin C का वैल्यू चेक करो, दैट इज 1 अपॉन 2 डियर स्टूडेंट्स, इनटू में क्या आएगा, इनटू में आएगा sin C, वो क्या है, दैट इज स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। इसको डियर स्टूडेंट्स सिंपलीफाई करना है, 2 2 जा 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस ये भी क्या बनेगा, स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 2 जा 4। तो डियर स्टूडेंट्स जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो ये क्या बनेगा, ये तो डियर स्टूडेंट जब इनका सब्ट्रैक्ट हम करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 0। इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा ये हुआ कंप्लीट। तो अगला लेक्चर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, यानी अगला क्वेश्चन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।